इसका एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। हम सबके घर पर ये औषधि पौधा लगा रहता है और यदि आपके घर पर भी लगा है, आप पहचान गए होंगे आज मैं किस पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो मेरा YouTube परिवार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताए कि ये कौन से पत्ते हैं जिसमें मंजरी लगी रहती है। इसके बीजों को हम लोग मंजरी कहते हैं। एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। तो आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पौधा है दोस्तों, मेरा परिवार मुझे इसका नाम ज़रूर बताए। मैं तो वीडियो में आगे बताने ही वाली हूँ। सर्दी खांसी बदन दर्द में इसके पत्तों का काढ़ा पीने से हमारी सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक होती है। मैंने अपने घर पर इस तुलसी के पौधे को जगह जगह लगाया है, कम से कम 3 से 4 गमलों में लगाया है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने अपने घर पर 3 तरह की तुलसी लगाई है। ये है रामा तुलसी, इसे राम तुलसी भी कहते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल हरे हरे से होते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको दूसरी तुलसी भी दिखाने वाली हूँ। इसकी जो सूखी मंजरियाँ दिख रही हैं, इन मंजरियों को तोड़ लीजिए। इससे हमारे तुलसी की पौधों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। अब सोचेंगे अरे ये गहरे रंग के सफ़ेद फूल वाली मंजरी क्या है, तो ये है वन तुलसी। इसे वन तुलसी भी कहा जाता है, बहुत सी जगह पर इसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है। अगर इस वन तुलसी को आप अपने घर पर लगाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए जो मक्खी मच्छर होते हैं ना, वो इसके आसपास बिल्कुल भी ठहरते नहीं हैं। खासकर डेंगू और मलेरिया के मच्छर इस मरुआ को लगाने से, इस वन तुलसी को लगाने से, इस जंगली तुलसी को लगाने से हमारे घर के आसपास दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए इस वन तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस जंगली तुलसी का, जिसका दूसरा नाम है मरुआ, इसका उपयोग किया जाता है। इस वन तुलसी को कई नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे मरुदक कहते हैं, कई लोग इसे गंध पत्र कहते हैं। इसे लगाने से हमारे घर के आसपास का वातावरण खुशबूनुमा हो जाता है। अब इस तुलसी को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तुलसी का पौधा है। ये भी वही तुलसी है जो हरी दिखाई थी। ये जो गहरे रंग के पत्ते हैं, ये हैं श्याम तुलसी। ये तो वन तुलसी है। वन तुलसी की पहचान ये है कि इसकी मंजरियों में सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। देखिए, आपको सफ़ेद सफ़ेद फूल शायद दिख रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से आपको दिखा सकूँ। ये वन तुलसी में मंजरी में सफ़ेद फूल होते हैं। दोनों का, तीनों तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो तुलसी और भी प्रकार की होती हैं, पर मेरे घर पर ये 3 तरह के तुलसी लगी हैं। राम तुलसी, श्याम तुलसी और तीसरी वन तुलसी, जिसे मरुआ भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो तुलसी की पत्तियां होती हैं, ये किसी औषधि से कम नहीं है, एक दिव्य औषधि हैं। इन पत्तियों का काढ़ा पीने से बदन दर्द, शरीर के दर्द से, जोड़ों के दर्द से हमें राहत मिलती है। यहाँ पर मैं आज राम तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़ी हूँ। अच्छी तरह से धो लीजिए, पीस लीजिए। आप इसका रस यदि किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे, दांत खाज, खुजली की जगह पर लगाएंगे, तुलसी की पत्तियों का रस, आपकी वो स्किन बिल्कुल सही हो जाएगी। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है तुलसी की पत्तियों में। तुलसी के पत्तों का रस यदि हम बालों में लगाएंगे ना, तो बालों में यदि जूं लीक की समस्या है, सिर की खुजली की समस्या है, वो भी दूर होगी। तो तुलसी की पत्तियों को पीसकर किसी घाव पर लगाने से वह घाव को भी जल्दी भरने का काम करती है। बहुत से इसके मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों तुलसी की, इसीलिए तो घर घर लगी रहती है। यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से आपको इसके पेस्ट को लगाना है। किसी भी तरह के चर्म रोग पर, घाव पर लगाइए। चेहरे पर मेरी बेटियां खुद लगाती हैं तुलसी की पत्तियों का रस। मुहासे, एक्ने और फोड़े फुंसी का होना उनके चेहरे पर बिल्कुल बंद हो गया है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुणों से भरपूर होती है। ताज़ा बनाकर इसका रस चेहरे पर लगाइए या किसी फेस पैक में लगाइए। गेहूं का आटा, बेसन में तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरा होगा गोरा, बेदाग और सारे मुहासे, एक्ने की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। तो कभी भी तुलसी के पत्तों को दोस्तों चबाकर मत खाइए। तुलसी के पत्तों को, एक पत्ते को आप चाहें तो सुबह उठकर पानी के साथ निगल लीजिए, या फिर तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से उबालकर
आप चाहें ना तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक डाल सकते हैं तुलसी के साथ। अच्छा 10 मिनट तक उबालिए, छान लीजिए। इस पानी को अगर गरम-गरम पिएंगे ना दोस्तों, तो आपका बैठा हुआ गला ठीक हो जाएगा। गले में दर्द है, मसूड़ों में सूजन आ गई है या दांतों में दर्द होता है, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। दांतों में कीड़ा लगा है, तुलसी की 2 पत्तियों को चबा-चबा कर दोनों दांतों के बीच दबा लीजिए, आपका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मसूड़ों की सूजन दूर होगी। मुंह में अगर छाले हैं तब भी तुलसी की पत्तियों का रस लगा लीजिए, थोड़ा सा हल्दी डालकर। आप देखेंगे आपके मुंह का छाला दूर हो जाएगा हल्दी और तुलसी के पत्ते के रस से। इतना फायदेमंद होता है। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करती है तुलसी। इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है तुलसी की, और वैसे भी तुलसी की महक हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। इसीलिए इसका औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। औषधि महत्व की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सी दवाइयों में तुलसी की पत्तियों का, तुलसी की मंजरी का, तुलसी के सूखे हुए पेड़ की जड़ का प्रयोग किया जाता है दवाइयों को बनाने में। तो इतने सारे फायदे हैं। तुलसी का काढ़ा बनकर तैयार है। गरम गरम इस काढ़े को अगर आप पिएंगे ना, बदन दर्द से, गले के दर्द से आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। दांत का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। तो बहुत से इसके फायदे हैं दोस्तों। और तुलसी के पत्तों को आप थोड़ा सा पीस लीजिए और इसमें सरसों तेल या नारियल तेल मिलाकर बालों की जड़ों पर लगाएं। सिर में डैंड्रफ हो गई है, रूसी हो गई है, बहुत ज़्यादा जूं लीक की समस्या है, आप तेल में मिलाकर तुलसी के रस को मिलाकर लगा लीजिए। आपकी सिर की खुजली बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर पीसकर शहद के साथ ले लें, पुरानी से पुरानी आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और तेल के साथ बालों पर लगाइए। और हमने खुद ने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों। और बहुत ही तुलसी को पौधे को लगाना बहुत शुभ होता है। और मतलब भगवान को भी तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा धार्मिक और औषधि महत्व है। तेल में मिलाकर लगाइए। छोटे बच्चों को भी यदि जूं लीक हो गई, कुछ दिन लगाइए, आप देखेंगे स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी, बालों के झड़ने को बचाएगी और साथ ही साथ सिर की खुजली, जूं लीक की समस्या बिल्कुल ही दूर होगी। किसी त्वचा रोग पर लगा लीजिए, चेहरे पर लगाइए, चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी। तो मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैंने आपको 3 तरह की तुलसी की जानकारी दी है और तीनों तुलसी के पौधों को आपको दिखाया है, परिचय कराया है। वीडियो कैसा लगा? अगर मेरे YouTube फैमिली को मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक दिया करें। हमारी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बना सकें। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।